आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक डिसीजन है। टाटा ग्रुप ने दोबारा से एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया को बनाया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने एयर इंडिया को अपने पास ले लिया। लेकिन बहुत वक्त काम करने के बाद सरकार को ये रियलाइज़ हो गया कि ये तो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही है। और सरकार ने ये डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि हम इसके सारे के सारे स्टेक्स को बेच दें। और उसके बाद एयर इंडिया के स्टेक्स को फ्राइडे को बेच दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप के पास आ गया। ये टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया को शुरू किया था, अब वापस उनके पास आ गया। रतन टाटा का ट्वीट भी आया था कि वेलकम बैक एयर इंडिया। एयर इंडिया जिसको जीआरडी टाटा ने शुरू किया था 1930s में, 1932 में टू बी वेरी प्रिसाइज। 1932 में जब जीआरडी टाटा ने एयर इंडिया की नींव रखी तो धमाल मच गया था पूरे देश में। पूरा देश एयर इंडिया का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन एकदम से एकाएक 1953 में 1953 में भारतीय सरकार ने सारी की सारी एयरलाइंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। आलम यह हो गया कि जीआरडी टाटा को जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उनको बोर्ड से भी हटा दिया गया। जीआरडी टाटा एक पायलट भी थे। 1929 में उन्होंने अपना पायलट का लाइसेंस लिया। प्लेन उड़ाने का बड़ा शौक था और एयर इंडिया उनके दिल के सबसे करीब थी और वही सरकार ने छीन ली। ये बहुत ज़्यादा दुखद पल था। बहुत वक्त तक सरकार ने इस पर काम किया, लेकिन 62,500 करोड़ का लॉस देने के बाद 2007 के बाद से ₹1 भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि लॉस में गया। हर दिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक दिन का एयर इंडिया का लॉस 20 करोड़ था, साल का 7,500 करोड़ का लॉस। तो सरकार को यह पता चल गया कि अब हम एयर इंडिया चला नहीं सकते और हमको स्टेक्स को बेचना पड़ेगा। पहले सरकार ने बोला कि जो बिडर्स आएंगे, क्योंकि पहले तो लॉस को बेचना पड़ेगा ना। ये बिडिंग का मतलब क्या है, स्टेक्स का मतलब क्या है। 62,500 करोड़ का लॉस कौन, जैसे आप अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा जो लॉस है, इतनी बड़ी जो हानि हुई है, उसको खरीदेगा कौन। टाटा तैयार हो गए। और जिस तरीके से टाटा ग्रुप ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पे उठाया है, वैसे ही अब एयर इंडिया को अपने कंधे पे उठाएंगे और उड़ान भरेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि एयर इंडिया को बेचा क्यों गया। जैसा कि मैंने बताया कि 1932 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की स्थापना की, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारी एयरलाइंस कंपनीज आई। इसमें एयर इंडिया सबसे प्रमुख था। जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को हवाई यात्रा दूर दूर तक ले गए। जहाँ पे भी इंडिया के मिशंस होते थे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे कहीं पे भी हो, एयर इंडिया हमेशा तैयार रहता था। 1953 में सरकार ने सोचा कि अब सारी कंपनीज को नेशनलाइज किया जाए, तो एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया। लेकिन ये जो डिसीज़न था, ये जीआरडी टाटा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जीआरडी टाटा ने इस पर सवाल भी उठाए। जीआरडी टाटा ने सरकार से बोला कि क्या आप चला पाएंगे एयर इंडिया को। जगजीवन राम से उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो आपने कदम उठाया है, ना ही आपके पास ज्ञान है, ना ही आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो कैसे चलाएंगे। जगजीवन राम ने बोला जैसे हम पूरे देश को चला रहे हैं। लेकिन ये जवाब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था, क्योंकि अब एयर इंडिया लॉस में जाने वाला था। मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो जीआरडी टाटा को बोर्ड से भी हटा दिया गया। लेकिन अब एयर इंडिया का दोबारा उदय हुआ है। ये एक नया इतिहास है। कैसे 2007 के बाद एयर इंडिया को ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। सरकार ने 1,01,000 करोड़, ये हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, एयर इंडिया पे झोंक दिए। और पता है कितना प्रॉफिट हुआ? 0। एयर इंडिया का कर्ज बढ़ के 61,500 करोड़ के करीब हो गया। हर दिन एयर इंडिया को लगभग 20 करोड़ का लॉस होता है और हर साल एयर इंडिया को 7,500 करोड़ का लॉस होता है, और ये हमारे पैसे से ही भरपाई की जाती है। सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट थे। सरकार को पता लग गया था कि अब एयर इंडिया को बेचना होगा, लेकिन सरकार पूरा स्टेक बेचना नहीं चाह रही थी। सरकार थोड़ा सा स्टेक बेचना चाह रही थी, जिसकी वजह से
जो भी प्राइवेट प्लेयर्स थे वो नहीं आ रहे थे। उनको लग रहा था कि सरकार की अभी भी हस्तक्षेप होगा तो हम कैसे चला पाएंगे। लेकिन 2018 में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला कि हम 76% स्टेक बेच देंगे, बाकी हम अपने पास रखेंगे, 27% के करीब। यह बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उसके बावजूद कोई भी प्राइवेट कंपनीज सामने नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2011 से लेकर 2021 तक पिछले 10 सालों में एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की जा रही है। 2011 में जो टारगेट था वो था 40,000 करोड़, इतना हमको डिसइन्वेस्ट करना है, लेकिन पता है सिर्फ और सिर्फ लगभग 14,000 करोड़ के करीब आया। 2021 में ये टारगेट था 1,75,000 करोड़, लेकिन सिर्फ 9,111 करोड़ आया। सरकार को ये पता चल गया कि अब हमको एयर इंडिया के सारे स्टेक्स बेचने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब इसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार इसको कैसे मैनेज किया गया? इसकी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, सरकार ने इस बार पार्शियल स्टेक को रिटेन किया ही नहीं। मतलब सरकार ने इस बार सब कुछ बेच दिया कि आपका है। तो फिर प्राइवेट कंपनीज को यह विश्वास हुआ कि चलो अच्छी बात है, अब हम इसको अपने हिसाब से चला पाएंगे। दूसरी चीज, जो डेट था, जो कर्जा था एयर इंडिया का, वो बहुत ज्यादा था, लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। सरकार ने कुछ डेट जो है वो अपने पास रखा, बाकी वो कंपनी को बेच दिया, जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई। अब सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई टाटा ने। पहले क्या होता था? पहले यह होता था कि सरकार ने कंपनीज को यह बोला था कि एक मिनिमम अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा, से कि अगर 40,000 करोड़ है या 30,000 करोड़ है तो इससे नीचे हम बेचेंगे ही नहीं। लेकिन इस बार सरकार ने बोला कि आप डिसाइड करिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं। कमाल का काम किया ये। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सरकार को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, टाटा को भी फायदा है, क्योंकि पहली बात है, टाटा जिस भी चीज में हाथ रखती है वो अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो हो सकता है एयर इंडिया प्रॉफिटेबल हो जाए। साथ ही साथ 61,500 करोड़ का डेट है, कर्ज है, ये चुकाना है। टाटा ने बिडिंग लगाई 15,500 करोड़, और टाटा ने यह भी बोला कि 2,700 करोड़ हम कैश देंगे सरकार को, भारतीय सरकार को। यानी कि टोटल कितना हुआ? लगभग 18,000 करोड़ के आसपास। उसके बावजूद 43,500 करोड़ का तो कर्जा है, वो तो सरकार को ही देना है। अब सरकारी कैसे चुकाएगी? बिल्डिंग्स को बेच के, बाकी सारी चीजों को बेच के, जो कि 14,000 करोड़ के आसपास बैठेगा। तब भी 28,000 करोड़ का कर्जा है, वो भी सरकार को चुकाना पड़ेगा। तो मुश्किल अभी भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जैसा कि मैंने बताया था कि हर दिन लगभग 20 करोड़ का लॉस होता है एयर इंडिया को, वो नहीं होगा। तो अब होगा क्या? होगा ये कि अब हमको अच्छी सर्विस मिलेगी और हमारा पैसा बचेगा। अब जो टैक्स पेयर का पैसा है वो एयर इंडिया को बचाने में नहीं जाएगा। और टाटा के हिसाब से देखें तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। हर किसी के ट्वीट्स आ रहे हैं। टाटा ने वापस अपने बच्चे को अपने पास रख लिया है। यह बच्चा पराया हो गया था, छोड़ के चला गया था, लेकिन अब वो उनके पास दोबारा आ गया। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।